महाराष्ट्र में एक बार फिर से एक बड़े पॉलिटिशियन की आय को लेकर पूरी तरह से हंगामा मचा हुआ है। और सबसे बड़ी बात कि इस बार भी जो हंगामा मचाया गया है वो नवाब मलिक के द्वारा मचाया गया है। जैसा कि आप सबको पता है कि जो नवाब मलिक हैं वो पिछली काफ़ी टाइम से लगातार एक्टिव हैं और उनके द्वारा एक के बाद एक कई बड़े पॉलिटिशियन के ऊपर कुछ आरोप लगाए जा रहे हैं, जिसको लेकर पूरी तरह से बवाल मचा हुआ है। साथ में ही उनके ऊपर भी कई आरोप लग रहे हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई की जा रही है, एक के बाद एक केस भी दर्ज कराए जा रहे हैं, लेकिन वो जो है शांत होने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब इन्हीं सब चीज़ों के बीच में नवाब मलिक ने विधान परिषद को बताया कि महाराष्ट्र में विधान परिषद में बीजेपी के एक नेता हैं जिनका नाम है प्रवीण दारेकर ने मुंबई के बैंक निदेशक पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए खुद को मजदूर के रूप में दिखाया है। मतलब कि उन्होंने बताया कि मुंबई का जो चुनाव उन्होंने मुंबई बैंक का चुनाव लड़ा था उसमें इन्होंने अपने आप को मजदूर के तौर पे दिखाया, लेकिन रियलिटी में वो जो है एक मजदूर नहीं है। क्योंकि आप सबको पता है कि एक गरीब कभी जो है नेता नहीं हो सकता और नेता जो है कभी गरीब नहीं हो सकता। तो ये बातें जो मैं बता रहा हूँ, अभी तो बीजेपी के पॉलिटिशियन के ऊपर ये आरोप लग रहे हैं तो ये बात चल रही है, लेकिन ऐसा नहीं है सिर्फ बीजेपी पार्टी में है। ऐसे बहुत सारे पॉलिटिशियन हैं जो कि इस तरह का काम करते हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। और इस बात का दावा खुद जो है बीजेपी के जो नेता हैं इनके द्वारा दावा भी किया गया है। अब आगे उनके द्वारा नवाब मलिक के द्वारा क्या बोला गया है मैं बता देता हूँ। इनके द्वारा बोला गया कि प्रवीण दारेकर ने खुद को मजदूर के रूप में दिखाकर मुंबई बैंक का चुनाव जीता है, लेकिन वह परिषद में विपक्ष के नेता हैं, उनकी कमाई बहुत अधिक है और वह महत्वपूर्ण आयकर का भुगतान कर रहे हैं। मलिक ने कहा कि अगर वह झूठी जानकारी दे रहे हैं और चुनाव जीत रहे हैं तो इस सदन को उन पर भरोसा क्यों करना चाहिए। उनकी हरकतें जो है एक धोखाधड़ी के अलावा और कुछ भी नहीं है। ये आरोप जो है इनके द्वारा लगाए गए नवाब मलिक के द्वारा। और नवाब मलिक के द्वारा की गई इस टिप्पणी के बाद जो दारेकर हैं उन्होंने इस टिप्पणी का विरोध भी जताया। उन्होंने सीधे सीधे बोला कि इस मुद्दे पर मुझे चुनिंदा रूप से निशाना बनाया जा रहा है। इनके द्वारा सीधा बोला जा रहा है कि इस मुद्दे पर उनको सिर्फ अकेले मुद्दा बनाया जा रहा है, उनके ऊपर जो है निशाना साधा जा रहा है, जबकि कई विधायक और अन्य नेता हैं जिन्होंने किसान के रूप में अपना व्यवसाय जो है वो कृषि दिखाया है, लेकिन उनकी जीवन शैली जो है एक धनी व्यक्ति की है। मतलब कि ये भी मान रहे हैं कि ऐसे बहुत सारे नेता हैं जिन्होंने अपने आप को तो बताया बहुत गरीब हैं, कि वो बहुत ज़्यादा गरीब हैं, लेकिन उनकी जो जीवन शैली है, जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत ही ज़्यादा रिच मतलब कि अमीर आदमी की है। इनके द्वारा ये आप बोला गया, उस टिप्पणी का विरोध किया गया जो कि नवाब मलिक ने इनके ऊपर लगाया है। साथ में इनके द्वारा बोला गया कि अगर उनके खिलाफ में कोई इन्वेस्टिगेशन की जा रही है तो सबके खिलाफ में की जाए, जो भी। अब इस पूरे के पूरे केस की सही से जब इन्वेस्टिगेशन की जाएगी उसके बाद ही कंफर्म होगा कि आखिरकार इसमें कौन विधायक और नेता मंत्री अमीर है और कौन गरीब है। लेकिन अगर बात की जाए प्रवीण दारेकर की, तो महाराष्ट्र के सहकारिता विभाग ने इनको जो है एक नोटिस भेजा था, जिसमें उनके द्वारा बोला गया था कि आपकी मंथली इनकम जो है वो 2 लाख से ऊपर है। तो आप जो है ये रीज़न बताओ कि आपने अपने आप को एक मजदूर बताया है इलेक्शन लड़ते टाइम, लेकिन आपकी जो मंथली इनकम है वो 2 लाख के ऊपर है, तो ये कैसे हो गई है। तो इसको लेकर इनके खिलाफ में एक नोटिस भेजा गया था, जिस पर ये पूरी तरह से बवाल मचा हुआ है। और देखते हैं आने वाले टाइम पे इस पर क्या होता है। आपका क्या ओपिनियन है इस पर? आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।